हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ITI क्यू पर। आज हम जो हमारा 2 पॉइंट स्टार्ट है उसके भाग 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब उस भाग 2 में हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारी मोटर होती है उसको रन करके दिखाएंगे, आपको उसके टर्मिनलों को पहचान करके दिखाएंगे, उसका इंसुलेशन चेक करेंगे, उसकी जो घूमने की दिशा है उसे परिवर्तन करेंगे। तो उसके बारे में आज हम एक मोटा जानकारी हासिल करेंगे कि कैसे हमारी DC सीरीज मोटर के लिए हम 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं और कैसे हम टर्मिनलों को चेंज करके उसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पैनल के बारे में, जो कि हमने भाग 1 में दे दिया है। तो वहाँ पे हमने बताया था आपको कि जो हमारा लेफ्ट हैंड रहता है उधर हमें आउटपुट सप्लाई देनी है जो कि मोटर से कनेक्ट होता है। अब यहाँ पर हमें 4 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं पैनल पर जो कि मोटर से कनेक्ट होंगे। उसमें 2 टर्मिनल आर्मेचर से कनेक्ट होंगे, 2 सीरीज फील्ड वाइंडिंग से कनेक्ट होंगे। अब अगर जो हम यहाँ पर 2 पॉइंट स्टार्टर की बात कर रहे हैं तो हमारा जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है वो सीरीज मोटर के लिए प्रयुक्त होता है। अब सीरीज मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे के सीरीज क्रम में जुड़ी रहती है, तो वो हमें यहीं से जुड़ा हुआ है ना, ताकि हम उसके टर्मिनल को चेंज करके मोटर की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए हमने मोटर के अंदर से नहीं जोड़ा हुआ है और यहाँ पैनल पे से ही हमने वाइंडिंग को जोड़ा हुआ है। तो आइए हम चलते हैं मोटर के पास और वहाँ पे हम सीरीज टेस्ट लैंप विधि द्वारा हम मोटर के टर्मिनलों की पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारे सीरीज टेस्ट जो बोर्ड है उसको चेक कर लेना है कि उसका कनेक्शन प्रॉपरली है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा बोर्ड है वो सही से प्रॉपरली कार्य कर रहा है। अब हमें हमारी जो सीरीज मोटर है उसके किसी भी टर्मिनल पर हमारा जो सीरीज टेस्ट बोर्ड है उसका एक टर्मिनल लगाना है। उसके बाद अन्य बाकी टर्मिनल पर हमें ऐसा चेक करना है। फिर जिस पर हमारा बल्ब जल जाएगा वो हमारी एक वाइंडिंग रहेगी। अब यहाँ पर हमारा बल्ब जल रहा है और नीचे वाले टर्मिनल पर भी हम लगा रहे तो हमारा बल्ब जल रहा है, पर आपको दोनों सर्किट में कुछ फ़र्क नज़र आ रहा होगा बल्ब में जलने में। हम थोड़ा सा बोर्ड को आगे कर देते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये वाला सर्किट है उसमें हम अगर जो बल्ब लगाते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो तेज़ जल रहा है। उसके बाद जो हम नीचे वाले टर्मिनल पर बल्ब लगा रहे हैं तो हमारे जो बल्ब है वो थोड़े से डीम जल रहे हैं। तो जिस वाइंडिंग में हमारे बल्ब डीम जल रहे हैं वो हमारी फील्ड वाइंडिंग हो गई, और जिसमें हमारे बल्ब तेज़ जल रहे हैं यानी कि ऊपर वाले टर्मिनल पर हमारे बल्ब तेज़ जल रहे हैं तो वो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। इस प्रोसेस से आपने आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का भी पता लगा लिया एवं टर्मिनलों का भी पता लगा लिया कि अगर जो हमारे आपस में बल्ब जल रहे हैं तो ये एक वाइंडिंग हो सकती है, इन टर्मिनल पर बल्ब नहीं जल रहे हैं तो ये कोई भी वाइंडिंग नहीं है, आपस में नहीं जुड़े हैं। तो आप सीरीज टेस्ट बोर्ड के ज़रिए हमारा जो मोटर है उसमें वाइंडिंग का भी पता लगा सकते हो कि कौन सा आर्मेचर वाइंडिंग है, कौन सी फील्ड वाइंडिंग है, और जो आउटपुट में टर्मिनल जो होते हैं वो टर्मिनल का भी आप पता लगा सकते हो कि कौन से टर्मिनल आर्मेचर के हैं, कौन से फील्ड के। अभी हमने चेक कर पता लगाया कि जो हमारे ऊपर वाले दोनों टर्मिनल्स हैं वो आर्मेचर के लिए है, जो हमारे नीचे वाले दोनों टर्मिनल्स हैं वो फील्ड वाइंडिंग के लिए। अब हमें ये पता चल गया। इसके बाद अब हम मेगर द्वारा जो हमारी वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन चेक करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब हमें मेगर से जो हमारी वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन चेक करना है, पर यहाँ पर सावधानी रखनी है कि जो हमारा मेगर है हमें उसे किस स्थिति में रखना है, उसे खड़ा रखना है या फिर क्षैतिज रखना है। तो जो हमारा मेगर होता है उसे हमेशा क्षैतिज स्थिति में रखा जाता है ना, उसे कभी भी ऊर्ध्वाधर स्थिति में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जो हमारे मेगर के दोनों टर्मिनल्स हैं उन दोनों टर्मिनल को हमें एक बार हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। जैसे ही हमने आर्मेचर वाइंडिंग पर दोनों टर्मिनल को लगाया और मेगर के रेड बटन को पुश किया तो यहाँ पर मेगर का जो पॉइंटर है वो हमें 4 मेगा ओम रीडिंग दर्शाएगा। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो हमारे आर्मेचर वाइंडिंग का इंसुलेशन है वो 4 मेगा ओम है। और हम यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि किसी भी वाइंडिंग का अगर जो इंसुलेशन चेक होता है तो वो हमेशा 1 मेगा ओम से ऊपर रहना चाहिए, तभी वो जो वाइंडिंग है वो सही मानी जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी फील्ड वाइंडिंग का इंसुलेशन चेक करने की। तो जैसे ही हम हमारे फील्ड वाइंडिंग का इंसुलेशन चेक करते हैं तो हमारा जो मेगर है, मेगर के हमें दोनों टर्मिनल को फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल पर कनेक्ट करना है। उसके बाद हमें मेगर की जो रेड बटन है उसे पुश करना है। जैसे ही हम मेगर की रेड बटन को पुश करते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जो हमारा मेगर है वो हमें 4 मेगा ओम रीडिंग शो कर रहा है, यानी कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है उसका इंसुलेशन भी 4 मेगा ओम है, यानी कि 1 मेगा ओम से ऊपर है। तो हमारे जो फील्ड वाइंडिंग है वो प्रॉपरली सही है। हमने मेगर से हमारी वाइंडिंग होती है उसका इंसुलेशन चेक किया। उसके पहले हमने सीरीज टेस्टिंग विधि से हमारे टर्मिनलों की पहचान की, वाइंडिंग की पहचान की।
अब हम हमारी सीरीज मोटर को हम ऑन करेंगे, रनिंग कंडीशन में बताएंगे आपको। उसके बाद हम उसके घूमने की दिशा बताएंगे कि उसकी घूमने की जो दिशा है वो किस ओर है। फिर हम जैसे ही हमारे यहाँ पे टर्मिनल को चेंज करेंगे तो हमारी दिशा भी बदल जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको कनेक्शन बताते हैं कि अब हमें कनेक्शन किस प्रकार से करना है। अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारा पैनल है वहाँ से हमने पहले से ही कनेक्शन करके रखे। हमारा जो पैनल है उसमें मार्किंग की होती है, जैसे कि A, तो वहाँ पे उसी कलर कोडिंग के हिसाब से हमने मार्किंग कर दिया है। पर यहाँ पर अगर जो मोटर पे मार्किंग नहीं होती है, हम यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप से टर्मिनलों को पता कर सकते हैं और उसके बाद हमारा कनेक्शन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हमारा पैनल में A लिखा हुआ है और येलो कलर है, तो हम यहाँ पर भी A वाला यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग हमारी ऊपर वाली है, तो उसमें किसी भी डायरेक्शन में हम A वाले टर्मिनल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है फील्ड वाइंडिंग के लिए, तो हमारा जो पैनल है उसमें फील्ड वाइंडिंग के लिए ब्लू कलर दिया हुआ है, तो यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग नीचे वाली है। तो जिस और हमने जो हमारा येलो कलर वाला था उसी ओर हमें लगाना है नीचे की ओर ब्लू वायर, जो कि फील्ड वाइंडिंग का है। जो हमारे ब्लैक वायर होते हैं वो न्यूट्रल के लिए होते हैं और उनको हम कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हमें जो ब्लैक वायर है उसको आर्मेचर के जो वायर होता है उसका अलग होता है, फील्ड का अलग होता है। दोनों का ब्लैक वायर एक ही होता है। ब्लैक का मतलब होता है कॉमन वायर। फिर हमें यहाँ पर ब्लैक वायर लगाना है। आप यहाँ पर अब देखिए कि इस प्रकार से हमारा जो मोटर है उसका कनेक्शन कम्प्लीटली हो गया है कि किस प्रकार हमने आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन किया, फिर नीचे हमने फील्ड वाइंडिंग का कनेक्शन किया। आर्मेचर वाइंडिंग है उसको मार्क पहले से ही हमारे पैनल में कर रखा था क्या, उसके बाद हमने यहाँ पर सीरीज टेस्ट लैंप से पता किया है, उसके बाद ये जोड़ा है। हमें हमारी मोटर को ऑन करने से पहले हमें ध्यान देना है कि जो हमारी मोटर पर जो लोड लगा हुआ है उस लोड को हमें कम से कम 15 किलो से ऊपर रखना है। जो हमारी डीसी सीरीज मोटर होती है उसे हमेशा लोड अवस्था में चलाया जाता है, उसे बिना लोड के नहीं चलाया जाता। तो 15 केजी से ऊपर लोड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे जो लोड लगा हुआ है तो इन पर हमें यहाँ पर 8 किलो लोड दोनों पर देना होगा, तब जाके वो 16 किलो हो जाएगा। या फिर आप 7.5 किलो लोड भी दे सकते हो। चालू अवस्था में जितना शो कर रहा है उधर उस साइड हमारी जो मोटर है वो घूम रही है। तो यहाँ पर हम लोड देते हैं, तो लोड आप देखिए कि इस प्रकार से हम यहाँ पर लोड बढ़ाएंगे। मोटर पर कितना लोड दे चुके हैं वो हमें हमारा जो पॉइंटर है वो दिखाएगा। हमारी जो फर्स्ट वाली घड़ी है उस पर भी 8 किलो लोड है, जो हमारा सेकंड वाला है उस पर भी 8 किलो लोड है। तो टोटल हमारा 16 किलो लोड हमारी मोटर पर हो गया है। अब हमें हमारी मोटर को ऑन करना है, क्योंकि जो हमारी सीरीज मोटर होती है वो हमेशा लोड रहित अवस्था में चलती है, तो हमें लोड देना अनिवार्य है। हमने आपको जैसे कि बताया कि हमारी जो मोटर है उसके हमने कनेक्शन प्रॉपरली कर दिए हैं। अब हमारे नाइफ स्विच को ऑन करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो वोल्टमीटर होता है उस पर हमें रीडिंग शो हो जाती। अब जैसे ही हमारे वोल्टमीटर पर हमारी रीडिंग शो होगी तो हमारा आउटपुट जो ग्रीन वाला इंडिकेटर है वो ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम जैसे ही हमारा इंडिकेटर ऑन हुआ और जो हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर की सहायता से हम जैसे ही मोटर को ऑन करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें मोटर को धीरे धीरे ऑन करना है, लगभग 5 से 10 सेकंड तक। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर धीरे धीरे हमारी मोटर स्टार्ट हो रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। अब हम हमारा मोटर का लोड चेक करेंगे कि हमारी मोटर कितने लोड पे चल रही है और किस डायरेक्शन में घूम रही है। जो हमारी मोटर है वो 16 केजी लोड पर चल रही है। अब वो किस डायरेक्शन में घूम रही है उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं अगर जो लोड लगा हुआ है, तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। तो हमारी फर्स्ट नंबर की जो घड़ी होती है उस पर अगर जो ज़्यादा लोड हो रहा है तो हमारी जो मोटर है वो क्लॉकवाइज घूम रही है। इधर अगर जो अधिक लोड होता है तो हमारी जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती, क्योंकि जो हमारा लोड है उसके ज़रिए हम हमारी जो मोटर है उसकी घूमने की दिशा को आसानी से पता कर सकते हैं कि जिस भी घड़ी पर ज़्यादा लोड रहेगा उधर हमारी जो मोटर है वो घूम रही है। इसके बाद हम आप टर्मिनलों को चेंज करेंगे और आपको जो मोटर है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि चालू कंडीशन में जो हमारी मोटर है कितना करंट ले रही है। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि जो हमारी मोटर है उसमें कितना करंट जा रहा है वो हमारा जो लगा हुआ एमीटर है उसके ज़रिए हम पता कर सकते हैं। हमारा कितना वोल्ट है वो भी हम पता कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि जो हमारी मोटर है क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब हम जो है हमारे मोटर के टर्मिनल को चेंज करेंगे और जो हमारी मोटर है उसके घूमने की दिशा को परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग या फिर फील्ड वाइंडिंग दोनों में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनल को ही आपस में चेंज करना है। अन्यथा अगर जो आप दोनों वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज कर दोगे तो वापस मोटर उसी डायरेक्शन में घूमने लगेगी। इसलिए हमें दोनों वाइंडिंग में से किसी एक वाइंडिंग के टर्मिनलों को आपस में चेंज करना है। तो हम यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को चेंज कर देंगे, क्योंकि वो ऊपर की ओर है तो उन्हें चेंज करने में हमें आसान रहेगा।
अब जैसे ही हम यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में चेंज करेंगे, जो हमारा येलो वाला वायर है उसे हम ब्लैक वाला वायर जिधर लगा था उधर लगाएंगे और जो ब्लैक वाला है वो येलो के स्थान पर लगा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, हमने आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल को आपस में चेंज कर दिया है। अब हम उसी लोड पर एक बार फिर मोटर को स्टार्ट करेंगे और मोटर को देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है या नहीं। तो आइए हम देखते हैं मोटर को स्टार्ट करके। जैसा कि हमने पहले भी मोटर को स्टार्ट किया था उसी प्रकार से हमें अभी भी मोटर को स्टार्ट करना है। तो हम जैसे ही हमारे स्टार्टिंग हैंडल से स्टार्ट करेंगे मोटर को, हमने मोटर को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी मोटर है वो किस डायरेक्शन में घूम रही है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारी मोटर है उसमें डायरेक्शन चेंज हो गई है, क्योंकि जब पिछली बार हमने मोटर को ऑन किया था तो हमारा जो फर्स्ट नंबर की घड़ी थी उस पर अधिक लोड दिखा रहे थे और हमारा जो सेकंड नंबर की घड़ी थी उस पर जो लोड था वो 2 से 3 kg तक ही शो हो रहा था और यहाँ पर हमारा 14 kg तक लोड शो हो रहा था। पर अब की बार हम देख रहे हैं जो हमारा सेकंड नंबर का मीटर है उस पर 14 kg लोड नज़र आ रहा है और जो हमारा फर्स्ट नंबर का है उस पर हमें 2 kg लोड नज़र आ रहा है। यानी कि जो हमारी मोटर है जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इस प्रकार से हमने हमारी जो मोटर है उसकी घूमने की डायरेक्शन भी चेंज की। अभी हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारी मोटर है उसकी हमने डायरेक्शन को किस प्रकार से चेंज किया था। अब हम आपको बता देते हैं कि जैसे ही हम हमारे अगर जो मोटर पर लोड बढ़ाएंगे तो हमारी धारा है वो बढ़ती है, फिर हम किस प्रकार से लोड को कम करते हैं तो जो हमारी धारा है वो घटती है। अब हमें लोड कम या ज़्यादा करने के लिए किसका प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हमारा स्टैंड है उसके ऊपर जो बोल्ट लगा हुआ है, जो नट लगा हुआ है, उसकी सहायता से हम स्पैनर के ज़रिए जो हमारी मोटर है उससे लोड को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अब यहाँ से हम जैसे ही लोड को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो जो हमारा पैनल है उस पर जो हमारा एम्पियर है, जो हमारी धारा है वो भी घटेगी बढ़ेगी, तो वो भी हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे पैनल में पहले से ही एम्पियर मीटर लगा हुआ है और एम्पियर मीटर का काम होता है धारा को मेजरिंग करना। उसके बाद जो हमारी पुली होती है, पुली के ऊपर हमें जो हमारा पुलर होता है उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रॉपरली लगा हुआ है, कनेक्ट है, कहीं वो लूज तो नहीं है, क्योंकि जो हमारी बेसिकली सीरीज मोटर होती उसे हमेशा लोड पर चलाना है। और अगर जो हमारा पुली या फिर पुलर सही से नहीं लगा हुआ है और अगर जो बिना लोड से हमारी मोटर चल जाएगी तो उसकी अत्यधिक गति के कारण हमारी जो मोटर है उसकी आर्मेचर वाइंडिंग उखड़ सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने किस प्रकार हमारी जो डीसी सीरीज मोटर है उसके लोड को चेंज किया है और जो उसकी धारा है वो किस प्रकार से घटती या बढ़ती है, या फिर हमने उसको किस प्रकार से उसकी डायरेक्शन को चेंज किया। ऐसे ही हम प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि ऐसी ही नई और प्रैक्टिकल वीडियो आपको रोज़ाना मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।